भूगोल, वायुमंडल का अध्ययन मीटरियोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। सीरियस तारे की उपस्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। ओरियन तारामंडल को हंटर कहते हैं। तारामंडल को 88 तारामंडल को नाम दिया गया है, जिसमें हाइड्रो तारामंडल सबसे बड़ा है। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है रेगुलर्स। ग्रेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तथा दूसरे पर हीलियम है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। गैलीलियो द्वारा की गई खोज में 4 चंद्रमाओं को बताया गया है। उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। कॉमेट शब्द यूनानी भाषा से आया है, जिसका तात्पर्य लंबी पूंछ वाले तारे से है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। सूर्य की चमकती सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 × 1011 मेगावाट है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा व सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। शुक्र, वीनस पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह दक्षिणावर्त घूमता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। रोमन देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 1024 kg। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल। जीपीएस उपग्रह 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तूफान ग्रह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। या नारंगी रंग का है तथा उस पर सफ़ेद धारियां हैं। प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है। अरुण यूरेनस की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसे मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला उपग्रह है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। सूर्य का चक्कर लगाने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सेरस वौनग्रह मौजूद है। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कॉमेट या धूमकेतु है। एक धूमकेतु की पूछ सूर्य से दूर होती है। पृथ्वी का मेटल भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। भूप्रावरण मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट है। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार सीधी पड़ती हैं। विषुव के समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है। भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी में नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होती है। क्रस्ट पृथ्वी का बाहरी भाग होता है। निर्माण सिलिका एल्युमिनियम, इसे सियाल या लिथोस्फीयर भी कहते हैं। मेटल क्रस्ट के निचले भाग को मेटल कहते हैं, इसे सीमा तथा पायरोस्फीयर भी कहते हैं। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, इसे निफे या तथा बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप तरंग जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुँचती है उसे भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगें, इसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, सबसे तेजी से गति करती है और एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। एस तरंगें, इसे सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है। एल तरंगें, इसे लॉन्ग पीरियड या सरफेस वेव भी कहते हैं। सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग होती है। पी तथा एस तरंगें पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगें जिगजैग वे में आगे चलती हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल से मापते हैं। प्रशांतीय महासागरीय पेटी 63%, मध्य महाद्वीपीय पेटी 21%, मध्य अटलांटिक 16%। पृथ्वी के प्लेटों के खिसकने और टकराव को टेक्टोनिज्म कहते हैं। सुनामी ये जापानी शब्द है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। टाइप ऑफ वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। माउंट सेंट हेलेना द्वीप यूएसए में स्थित है। टेमु मैसिव पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। किलामू हवाई द्वीप अमेरिका विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी। फुजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं अंडमान निकोबार में, नारकोंडम बैरन। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वतमाला अफ्रीका तंजानिया में स्थित है। रेगिस्तान। तकलामकान दुनिया का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल चीन में है। गोबी मंगोलिया और चीन बॉर्डर दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। अफ्रीका के रेगिस्तान। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा। कालाहारी रेगिस्तान भी साउथ अफ्रीका में ही स्थित है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। एशिया के मरुस्थल थार मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बियर मरुस्थल है। यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सालार डी यूनी है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। नोट: अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क मकर भूमध्य रेखा गुजरती है। देशांतर:
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, 111.3 किलोमीटर। अल्जीरिया से कर्क रेखा और देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। किसी चट्टान में नतवलन को अभिनति कहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 63% भूकंप आते हैं। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। यह केंद्र या सक्रिय ज्वालामुखी की एक बेल्ट है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य से पृथ्वी को एक दिशा में खींचने के कारण बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। समुद्र तट से तुरंत गिरने वाला पानी। 90 ईस्ट रिज ज्वालामुखी हिंद महासागर में है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क तथा अर्ध बर्फ तापमान से किया जाता है। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है पश्चिमी विक्षोभ। ग्रहीय पवनों के सतही प्रकार, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुव स्टर्लीज। पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढलानों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों और मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों अवरोही पवने कहा जाता है। फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। वायुमंडलीय परतों की सही क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस ऑर्गन रेडियो का संचार आयन मंडल में होता है। मैनीटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। आर्किपेलागो द्वीपों का समूह है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अल नीनो यह प्रशांत महासागर के सतही जल का सामान्य रूप से गर्म होना है। अल नीनो स्पेनिश भाषा से लिया गया है। हम्बोल्ट ठंडी पानी की धारा है। इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी महासागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम डोबर जलडमरू मध्य है। मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अलग करता है। सुंदर जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है। इसमें से एक जावा तथा दूसरा सुमात्रा है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग तस्कान सागर करता है। टिएरा डेल फ्यूएगा दक्षिणी अमेरिका द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिण अमेरिका द्वीप महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम केप हॉर्न है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। मैगलन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। ओंटारियो झील और ईरी झील नियाग्रा प्रपात के बीच स्थित है। ये प्रपात कनाडा और यूएसए के बीच स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बाजी नदी पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील।
विश्व की सबसे लंबी झील वॉन झील या मृत सागर। चिमापास पठार मेक्सिको देश में स्थित है। यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप को अलग करती है। बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। विल्सन मैसिव पर्वत अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। तिब्बती पठार अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ब्लैडर रेगिस्तान पोलैंड देश में स्थित है। घास के मैदान और देश पम्पास अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, स्टेपी मध्य अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन अमेजन बेसिन है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। यह नहर 1869 में खोली गई। यह मिस्र में है। नदी शहर हडसन न्यूयॉर्क, थेम्स लंदन, राइन जर्मनी, पोटोमैक वाशिंगटन। वांगहोक को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में स्थित दो स्थलबद्ध देश पराग्वे और बोलिविया हैं। स्वीडन और फिनलैंड के बीच बोथनिया की खाड़ी स्थित है। सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। यदि आप फिलिथेयो द्वीप में हैं तो आप मालदीव देश में हैं। भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। उत्तर कोरिया की स्थापना किम सेकेंड सुंग ने की थी। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। येन जापान की मुद्रा है। कुना क्रोएशिया की मुद्रा है। बोत्सवाना की मुद्रा पुला। मनात अज़रबैजान की मुद्रा है। बहत थाईलैंड की मुद्रा है। सिकंदरिया नील नदी के तट पर स्थित है। इटली की मुद्रा यूरो। बागुइयो शहर को पाइन सिटी कहते हैं। यह फिलीपींस देश में स्थित है। लकड़ियों के खंभे पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाले शंक्वाकार तंबू को टिपी कहा जाता है। इग्लू में एस्किमो जनजाति रहती है। मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। जनजाति देश आइनू जापान, माओरी न्यूजीलैंड, जुलू दक्षिण अफ्रीका। कुर्दिश जाति के लोग इराक में पाए जाते हैं। मधेसी समुदाय के लोग नेपाल में रहते हैं। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। टोंगवा प्रणाली यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं ट्रक फार्मिंग कहते हैं। देश राजधानी बेलारूस मिन्स्क, डेनमार्क कोपेनहेगन, साइप्रस निकोसिया, युगांडा कंपाला, आयरलैंड डबलिन, उज़्बेकिस्तान ताशकंद। दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल। दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी मुख्य रूप से बहती तथा नामीब मरुस्थल यहाँ पर है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो उसे आर्द्रभूमि कृषि कहते हैं। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और
काटी जाती हैं उसे कुल फूल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें फलीदार फसलें कहलाती हैं। पेम्बा द्वीप लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी के कुल इस्पात का उत्पादन 80% इसके रूढ़ क्षेत्र पर निर्भर है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। बिग ईच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडैम है। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव ज्योति या प्रकाश से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। अरिये कोरियोलिस बल या वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। वह बल जो भूमि के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज द्वारा गढ़ा गया। मौसम मानसून के अर्थ में ये अरबी भाषा से लिया गया है। भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज टैक्सोल सूची वृक्ष से निकाला जाता है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। केप कैनावरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है, फ्लोरिडा के समुद्री तट पर स्थित है। जब भौगोलिक विलयन के साथ भिन्नता होती है तो जातीय उद्भव होता है। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। जब भौगोलिक विलयन के साथ भिन्नता होती है तो उसे जातीय उद्भव होता है। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई उपज की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है। बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है पैसिफिक प्लेट। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है अंटार्कटिका। लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई 75-17 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग। काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा अमेरिका कनाडा। विश्व के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतराल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। केरल से गुजरने वाली अक्षांश तमिलनाडु से भी होकर गुजरती है। लक्षद्वीप पर 12 प्रवाल द्वीप है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कर्क रेखा मगरमच्छ झपटा एम्मा मध्य प्रदेश, गा गुजरात, राजस्थान, मा मिजोरम, छा छत्तीसगढ़, झा से झपटा पश्चिम बंगाल, टी ए से त्रिपुरा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। इंदिरा बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट चेन्नई शहर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी।